तो चलिए, तो कल कहां तक देख लिए थे? समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक हम देख चुके थे। आज जो हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। इसीलिए आप लोग जो लास्ट तक बने रहिएगा और हम सब बढ़िया से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे क्लास को, ठीक है ना। जहां तक क्वेश्चन बनता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तब रेडी है? क्या देखना है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, बताइए कहां से कहां तक है? 19 से लेके 22 तक, 19 से 22 तक, ठीक है। तो समझिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, 19 का एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी, ई, एफ, जी तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आर्टिकल 19 का हम बात यदि हम करें, आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या है? देखिए आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, उसके बाद बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, और यदि मेरा मन नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, ठीक है ना। तो मौन रहने की स्वतंत्रता, मौन रहना मतलब क्या, चुप रहना, चुप रहने की स्वतंत्रता कौन देता है हमें? आर्टिकल 19। भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। उसके बाद देश के अंदर कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में। देश के अंदर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, देश के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अब ना कि देश के अंदर कहीं भी चले जाएंगे, कबीला उधर जहां जंगली होता है, जनजाति सब उधर चल, जो तीर धनुष मारता है, बसने से पहले आपको बसा देगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, प्रेस समझते हैं ना, प्रेस, मीडिया, झंडा फहराना, प्रेस वही पेपर पर जो छपता होता है, जो अपना अपना अलग अलग निकालता है, प्रकाशन करता है, ठीक है ना। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, और उसके बाद बोलने की। अब इन्हें बोलने की स्वतंत्रता दिया है, किसी मां बहन एक कर देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बोलने का मतलब हुआ किसी का आपके बातों से दिक्कत ना हो, हर्ट ना हो, ठीक है ना। उसके बाद मेरा मन होगा, यदि मीडिया बोल रहा है कुछ बोलिए, मेरा मन है नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हमें मौन रहने की क्या है? आजादी। इन्हें बात है, मीडिया यदि पूछे हम जवाब देवे करेंगे, मेरा मन है हम जवाब नहीं देंगे। हाँ, ऐसा भी जवाब नहीं दीजिए उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। आइए, सभा सम्मेलन हो गया। अभी जो देखिए, इसी में से 19 का एक आएगा, वो एक का ए आएगा, एक का बी आएगा, इसी में से उठा के सब अलग अलग कर देंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या देखेंगे, 19 का एक का क्या, ए, ठीक है। उसके बाद बी, सॉरी, 19 का तो क्या देखेंगे, बी, मतलब एक का बी, समझ लीजिए ना। 19 का एक का सी, 19 का डी, 19 का, ठीक है ना, ई और एफ, उसके बाद जी, ठीक है। 19 का एक का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला बात आता है 19 के एक के ए में किस चीज का चर्चा है, तो समझिए। सबसे पहले क्या रहेगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
विचार विचार एवं एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना। अब देखिए, यदि आपका विचार सही रहेगा, समझिए बात को, यदि आपका विचार सही रहेगा, आपके पास क्या आएगा, बहुत सारा आदमी आएगा, सभा होगा, सम्मेलन होगा, समझ रहे बात को ना। यदि आपका विचार सही रहेगा, अपने आप आपके पास आदमी आएगा। ठीक है ना। मतलब बीम क्या रहेगा, सभा एवं सम्मेलन, सभा एवं सम्मेलन। अब समझिए, यदि आपके पास बहुत सारा आदमी आएगा, यदि आप कोई किसी प्रति विचार कर रहे हैं, हाँ ये करना चाहिए, आपको आपके सपोर्ट में बहुत सारा लोग आ गया, अब क्या बोलेगा, आप बोले ऐसा करते संगठन बना लेते। क्या बना लेते हैं, संगठन। तो क्या तीसरा क्या जाएगा, सी में संघ एवं संगठन, संघ एवं संगठन। अब देखिए, जब आपका संगठन बन जाएगा, अब आपका मन क्या होगा, चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए। कहां जाइएगा, कहीं भी जाइएगा देश के अंदर। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19। लेकिन देश के बाहर, हमें पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, अमेरिका जाना है, रूस जाना है, वो आर्टिकल 22 में देगा आजादी। लेकिन देश के अंदर आर्टिकल 19। ठीक है ना। अब बताइए, तो देश के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। अब देखिए, जब आप घूमने जाइएगा, समझ रहे ना, जब आप घूमने जाइएगा, अब मनुआ क्या बस जाते हैं। अरे आपको जगह पसंद आया, जगह आपको पसंद आया, अब मनुआ चलो यहीं पे रह लेते हैं, कितना सुकून है यहां। ठीक है ना। तो वहां पर रहिएगा। देश के अंदर कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता यहां पे। उसके बाद अब बताइए, जब आप बसिएगा, क्या आपको संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्तियों चाहिए ना। जब बसिएगा, धीरे धीरे धन दौलत कमाइएगा, पैसा कमाइएगा, संपत्ति बनाइएगा, तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार कौन देता है, एफ। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम बताए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, कौन सा संविधान संशोधन, हम बताए थे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके, जहां जहां संपत्ति की चर्चा था, एक आर्टिकल 31 में हम बताए थे। ठीक है ना। और एक आपका रहा 19 का एफ, यहां भी संपत्ति का क्या है, अधिकार है। इसको हटा करके कहां दे दिया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया, 300 के क में डाल दिया गया। ठीक है ना। ऐसा मत आप अर्जित करिए, लेकिन हाँ, जब मान लो कुछ बन रहा है, जैसे सड़क बन रहा है, रेलवे पटरी बिछ रहा है, या एयरपोर्ट बन रहा है, यदि वहां जगह ना होता है, जगह यदि बोलेगा खाली करने के लिए सरकार, तो करना पड़ेगा। क्या संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। ऐसे जबरदस्ती नहीं करेगा, बिन फायदे को थोड़ी हटा देगा, कोई काम होगा तभी तो ना। हाँ ध्यान रखिएगा। तो संपत्ति का अर्जित करने का अधिकार कौन देता है, 19 का एफ। अब बताइए, जब संपत्ति अर्जित कर लिए, अब बात हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन देता है, जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। अब इन्हें व्यापार करने बोला है, ड्रग्स बेचने लगे, अफीम बेचने लगे, दारू बेचने लगे, दारू लेबो हो, पौवा लेके निकल गए, नहीं, समझ रहे ना। व्यापार मतलब अच्छी चीजों का व्यापार, जिससे समाज को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, पहले क्या बोले, विचार अभिव्यक्ति, विचार यदि आपका अच्छा रहेगा, लोग आपके पास आएगा, सभा होगा, सम्मेलन होगा। उसके बाद जब सभा आप देखेंगे लोग बहुत सारा हो गया, आप क्या करिएगा, चलो संगठन बना लेते हैं। ठीक है ना। तो संगठन बना लीजिएगा, संगठन बना लिया, संघ एवं संगठन। उसके बाद फिर सोचेगा, चलिए संगठन मिलकर सभी कहीं घूमते हैं, तो देश के अंदर कहीं भी घूमिएगा। फिर मन होगा अच्छा लगा बस जाएंगे, देश के अंदर बस जाइएगा। उसके बाद मन होगा अब जहां बसिएगा, संपत्ति चाहिए, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार एफ। और लास्ट, व्यापार करने का अधिकार कौन देता है, जी। ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब हम सब चलते हैं आर्टिकल 20 में। ठीक है ना। आइए, आर्टिकल 20 समझिए। तो आर्टिकल 20 बताइए, आर्टिकल 20 में क्या है,
आर्टिकल 20 में क्या चीज का चर्चा है, याद रखिएगा। अपराधों के लिए, एक मिनट रुकिएगा। अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में, समझ रहे हैं ना। आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। यदि आप किसी को काट भी दिए तो आपको मतलब बोलता है वहां पे कोर्ट में, आप अपने आप को सिद्ध कर दीजिए हम नहीं काटे हैं। यदि सिद्ध कर दिए तो जाइए ऐसे मौज करिए, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये आपको इतना देता है संरक्षण, ठीक है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, हाँ, इसके तहत 3 अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 20 के तहत, सॉरी, आर्टिकल 20 के तहत हमें 3 अधिकार दिया गया। अब कौन कौन सा अधिकार है समझिए। पहला अधिकार है 1 नंबर अधिकार, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा। कि यदि आप एक गलती की है, किसी का आप नुकसान पहुंचा, मान लिया कपार फोड़ दिए, ठीक है ना, उसका पिताजी आप पे केस किया, केस किया, पुलिस आएगा, आपको उठा के लेके जाएगा, सिद्ध करने भी बोलेगा, और मान लीजिए आप पैसा वैसा देके या बेल उल करवा लिए, आगे छूट करके कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तक। अब उसका आएगा मम्मी, मम्मी बोले मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बेटा कपार क्यों फोड़ा, उसका भैया है, हम जाके फिर अब केस करेंगे उसी बात के लिए, नहीं, अब नहीं होगा। सिर्फ एक गलती का एक सजा ही होगा। हाँ, फिर दोहरा करके वो यदि कोई गलती करता है फिर उस पर केस करिए, लेकिन एक गलती के लिए एक ही सजा दे सकते हैं, यही है, एक गलती की एक सजा। दूसरा, सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून के अनुसार, कानून के अनुसार, समझिए। मान लीजिए आप किसी का कपार फोड़ दिए, ठीक है ना, उस समय जिस समय कपार फोड़े उस समय कानून है आपको 2 साल का क्या होगा, जिस समय आप कपार फोड़े उस समय ही नियम है कि आपको 2 साल का क्या होगा, जेल होगा। लेकिन पहले सिस्टम था, पास्ट में उसको फांसी होता था, तो पहले वाला मतलब नहीं रखता है। या फ्यूचर में कानून होने वाला है कि उसको जो है 5 साल का सजा होगा, नहीं, उस पर लागू नहीं होगा। जो समय कानून मतलब होता है ना, जो समय वो गलती किया है बस उसी समय के हिसाब उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, समझ रहे ना। तो सजा उस समय के कानून के अनुसार, ना कि बाद में जो बनेगा उसके हिसाब से, ना कि जो पहले बना था उसके हिसाब से, ठीक है ना। आइए यहां पे तीसरा बात, दोषी को स्वयं के खिलाफ गेट पूरा लगा दीजिए, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से वाद नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझ रहे ना। तीसरा है, दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से वाद नहीं किया जा सकता है। आप जबरदस्ती, मान लो पुलिस बुलवा दे, आप बोलो तुम कबूल करो तुम्हें मर्डर किया है, हाँ उस समय बोल दो ना हाँ किए हैं, कोर्ट में बोलो हम नहीं किए, तो यहां मानना नहीं आता, वहां होता है। और ये बोल दो हमको जबरदस्ती बोलवा रहा था, देखिएगा, देखे होंगे कहीं कहीं जज बहुत डांटता है पुलिस सबको, अच्छा से हवा गर्म कर देता है दरोगा तक का, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो क्या बोले, दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से वाद नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तीनों समझ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम सब चलते हैं आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। आइए आर्टिकल 21 समझिए। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। क्या बोले हैं, आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
इसमें देखिए क्या क्या चीज का आजादी है। पहला, जीवन, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, समझ रहे ना, जीवन जीने की आजादी, मेरा है, मेरा जीवन है, मेरा मन, जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बस आप कैसे जीना है आप जिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, आप बोलेंगे, मान लिया हम बोलेंगे रास्ते में, हम जो मन होगा वो बोलेंगे, आप गाली गलम कर रहे हैं, दूसरा गुस्से क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे दिक्कत होगा। या मान लो आप कहीं प्रदूषण फैला रहे हैं, अरे धुआं जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, धुआं हो रहा है पूरा पूरा, इससे भी आप पे कार्रवाई होगा। या मान लो कोई डीजे बजा रहे हैं, मेरा पैसा है, मेरा हम अपना पैसा से डीजे लाए हैं, मेरा मन हुआ हम रात भर बजाएंगे, बजाइए, दूसरा की तकलीफ हुआ, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, भुगतिएगा। तो आपके वजह से किसी की तकलीफ ना होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमा के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सुन ना, मतलब निजता का अधिकार समझते हैं, प्राइवेसी, सबका अपना अपना क्या होता है, प्राइवेसी होता है। मेरा फोन है, आप बोले कि आप अपना फोन दीजिए, हमें क्या करना है, कॉल करना है, किसी से बात करना है, हम कॉल करने दिए, आप मेरे मोबाइल, सबका अपना अपना क्या होता है, अलग अलग प्राइवेसी होता है। कोई व्हाट्सएप में लोग लगा रखते हैं, खुलवा लिए, आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, किससे क्या करता है नहीं करता है, इंस्टाग्राम पे चेक करने लगे, फेसबुक चेक करने लगे, गैलरी निकाल के चेक करने लगे, नहीं केस करता तभी तो ना, केस करेगा तो बढ़िया से हो जाएगा। सबका अपना निजता रहता है, समझ रहे ना, ये होता है निजता का अधिकार, किसी हम प्राइवेसी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ गया ना। और अगला, गरिमा के साथ, गरिमा चांद के पार वाला नहीं, ठीक है ना, गरिमा मतलब हो गया मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार, ठीक है ना। सबका अपना अपना क्या होता है, सम्मान होता है, अरे जैसा भी हो समाज में, सब अपना अपना लिए राजा होते हैं, सबको कोई थोड़ी चाहता है मेरा बेइज्जती एकदम हुए वैसे हम जिएंगे। सबका क्या है, समाज में मान सम्मान है। कहीं पुलिस देखे होंगे, पुलिस एकदम वीडियो बना रहा है और आइए आइए आइए, एकदम चालानो काट लेता है, वीडियो बना लेता है, वीडियो डाल देता है, उसको अधिकार नहीं है, उस पर हम केस कर सकते हैं। अब बताइए, दिक्कत नहीं हुआ, आप मेरा चालान काटे, उसके बाद वीडियो बनाए, देखिए ये जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहा था, ये 3 गो चल रहा था, कानून एक आता है, आप चालान काटिए, हेलमेट नहीं पहना उसके लिए अलग चालान है, 3 गो बैठा उसके लिए अलग चालान है, ठीक है ना, गाड़ी ज्यादा रफ्तार में उसके लिए अलग चालान है, बिना नंबर प्लेट का अलग चालान है। लेकिन नहीं बोलता किसी का निजता, हम अभी बोले ना मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है, पूरा बताए वीडियो छूट गया, पूरा सोशल मीडिया देख रहा है, उसका गांव वाला भी देख रहा है, रे है देखो तुम्हारा वीडियो है, कौन कर्म करता है देखो। हाँ, लेकिन यदि आपको पुरस्कार दे रहा है, बोले मैं हमें पुरस्कार दे वीडियो क्यों बनाया, हम केस करेंगे सर जी पे, अरे वो तो मान सम्मान वाला बात हो रहा है, और इज्जत प्रतिष्ठा आपका बढ़ रहा है, क्या वीडियो छूटा है आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो समझ गया ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए उसके बाद सोने की आजादी, सोने की आजादी, जैसे मान लीजिए आप मजदूर है, कहीं काम करने गए, आप सोए हुए हैं रात में, मतलब थकावट हुआ, 8-9 बजे तक काम किए, आप सोए हुए हैं, और सोए हुए आया उधर से ठेकेदार मारा लाते हैं, उठो उठो चलो काम, आपका भी नींद भी सही से पूरा नहीं हुआ है, जबरदस्ती आपको एकदम ज्यादा शोषण किया जा रहा है, ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, आप चलिए काम करने के लिए, सही सोने नहीं दिया जा रहा है, उस पर मतलब केस हो सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत, समझ रहे ना। ये कब से चालू हुआ, ये जो रामदेव बाबा जो है दिल्ली के जंतर मंतर के पास धरना दिया था, और धरना देते देते सो गया था, जब पुलिस आया और सोया हुआ ही था, सबको मारना स्टार्ट कर दिया, रामदेव बासरिये पहन के भागा, ठीक है ना। तब से ही चालू हुआ, नहीं सोने की आजादी होना चाहिए, और किसी को सोया हुआ नहीं मार सकता, यदि कोई सोया हुआ है, यदि भूल से भी आप लाठी चला दिया, इससे क्या हुआ, आप उसको मारने के लिए आए थे, इससे बहुत बड़ा केस हो सकता है, ठीक है ना, समझिए। उसके बाद आइए, अगला है जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का
अधिकार है ना। अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये नहीं कि हमको पसंद आया उसको पसंद नहीं आया, हो गया हम अधिकार है हम अब शादी कर लो हमसे, ऐसे थोड़ी ना होता है। दोनों पसंद होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में है। उसके बाद मेरा मन, जो भी खाना खाए वो मेरा अधिकार है। उसके बाद कपड़ा जो मन होगा वो पहनेंगे, पोस्टर वाला पहनेंगे, जो भी पहनेंगे वो मेरा अधिकार है। ये भी कौन देता है? जो भी खाना। और जैसे मान लिया हम झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, सब महल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही पूर्णता है, इसी में रहेंगे। ये नहीं बोल सकते हैं ये को घर यहाँ पे झूठों समाज को खराब कर रहा है, निकलो इधर से, निकलो गरीब सब, यहाँ सब खाली अमीर वाला रहेगा। तो समझ रहे हैं ना, जितना भी अधिकार दे रहा है। और स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, उसके बाद ये जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण, वायु, ये क्या है? सरकार को देने का अधिकार है। हर घर नल जल योजना देता है, ठीक है ना। तो समझ रहे बात को ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और समझिए, इसी में आपका जोड़ा गया था क्या? 21 का, अरे 21 का ए, ठीक है, 21 का ए, 21 का ए, 21 में ए जोड़ा गया। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार। हर गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को क्या करे? शिक्षित करे। कहा है कि बिना पढ़े लिखे धरती पे क्या है? बोझ के समान है। समझ रहे ना? आ रहे समझ में ना? लिखा रहेगा बिहार, आप पढ़िएगा बाहर, चल बाहर कमाने के लिए, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसी में आया था आपका, क्या आया था? आधा है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। कब आया था? 2009 में, 2009 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था बताइए? लागू अप्रैल फूल है मुरुक, अब बनाना है शिक्षित। अप्रैल फूल 1 अप्रैल 2010, 2010, समझ रहे ना। 2010 को क्या हो गया? लागू हो गया। बोला गया कोई फूल नहीं रहेगा, अप्रैल फूल, कोई फूल कोई मुरुक नहीं रहेगा, सब क्या करिए? पढ़िए लिखिए। बिना पढ़े लिखे काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? जितना भी स्वतंत्रता है सब किसमें है? इसी में। तो चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 समझिए। आर्टिकल 22 में क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है बताइए? तो गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, संरक्षण एवं निवारक, निवारक निरोध अधिनियम, निरोध अधिनियम, समझिए। तो समझ गया ना? आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध अधिनियम। देखिए इसके तहत क्या होता है, इसमें भी कितना अधिकार दिया गया बताइए? 3 अधिकार। कितना अधिकार दिया है? 1 2 3। पहला अधिकार क्या है? यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आया है, पहले कारण बताना होगा कि क्या कारण है, मैं उठा के लेके जाइएगा। लेकिन आपको पता है हम उसको काट के आए हैं, उसको मार के आए हैं, आप बोल रहे क्या कारण है बताइए, उठा के डॉक्टर जीप में फेंक देगा। समझ रहे ना? हाँ, नहीं तो वारंट दिखाइए, वारंट आता है ना। तो समझिए, गिरफ्तार करने से पहले, करने से पहले कारण बताना होगा,
कारण बताना होगा। आखिर मतलब क्यों पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या रीजन है, क्या हम गलती किए हैं, हमें इतना पूछने का क्या है, अधिकार है। लेकिन बताइए सूचना पाने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में सूचना पाने का अधिकार, समझ रहे ना। आइए, या तो क्या दिखाना पड़ेगा, वारंट, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, 24 घंटा के भीतर यदि आप किसी को थाना, ये नहीं कि डायरेक्ट बोलता है जेल लेके चला गया, जेल लेके नहीं जाता है, पहले लेके जाता है थाना, ठीक है ना। और थाना से 24 घंटा के भीतर कहां लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा, ठीक है ना। दूसरा आजादी ये देता है, ठीक है ना, सर ना। क्या बोले, 24 घंटे के भीतर या अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। अभी समझा रहे हैं। तीसरा नंबर क्या है, मनपसंद वकील करने की आजादी, समझ रहे हैं ना, कि मनपसंद वकील करने की आजादी कौन देता है, आर्टिकल 22। पहला नंबर क्या बोले, यदि किसी का आप गिरफ्तार करने आए, पहले क्या बताइए, उसको कारण बताना होगा, उसको पूछने का अधिकार है। और फिर दूसरा अधिकार क्या है, यदि उसको पकड़ के ले गया 24 घंटा के भीतर कहां पहुंचाना होगा, न्याय के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा नंबर, और वो मनपसंद वकील कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है, यदि लेट हो गया तो बहुत झाड़न देता है, वहां पे क्या वजह था, सस्पेंडो कर देगा, सस्पेंड भी कर सकता है, तो कारण बताना होगा। हाँ, मान लीजिए अब जाम हो गया, एकदम पूरा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे दिखा देगा, वीडियो ना होता है, वीडियो बना लेगा, देखिए आप हम जाम में फंसे थे, यदि मतलब वजह बता दिए, आखिर क्यों लेट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और हाँ, जिसको पकड़ के यहां से ले जाएगा उसको पीट नहीं सकता है, इसीलिए देखेगा पहले वहां मेडिकल जांच होता है, समझ रहे ना, पहले जांच होता है, रिपोर्ट बनता है, यदि पकड़ाया गया, धोया है इसको, तो यहां भी सस्पेंड कर सकता है उसको, समझ रहे ना। आई यहाँ पे, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझिएगा, इसी माता निवारक निरोध अधिनियम में 24 घंटा के अंदर पेश नहीं करेगा, 3 महीना के लिए नजरबंदी कर देगा, 3 महीना पिक, तब वह कोर्ट में पेश नहीं करेगा, समझ रहे ना। किसके तहत, निवारक निरोध अधिनियम। ऐसे रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, पता है ना, इसको महात्मा गांधी क्या बोला था, काला कानून बोला था, ना दलील ना अपील ना वकील, ये वाला कानून था ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वही था ये। इसमें क्या था, शक के आधार पर। और ये देखिए हम लोगों पे नहीं होता है, मान लीजिए चलिए जमीन लड़ाई होने वाला है, हो गया, शक के आधार पर उठा लेंगे, इसमें शक के आधार पर उठाया जाता है। ये होता है बड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए आज पता है कि बहुत नुकसान होने वाला है, कोई शहर जैसे मुंबई में बम लगा दिया है, बम आज जो है लगाने वाला है, इतना बजे टाइम दे दिया, 12 बजे उड़ जाएगा, यहाँ पे ये कॉलेज उड़ जाएगा, यहाँ पे बस स्टैंड उड़ जाएगा, तो वहां पे जिसपे शक होगा उसको उठा के डायरेक्ट 3 महीना के लिए पिक, उस सब पे होता है। अब देखिए इसमें भी कई टाइप है। निवारक निरोध अधिनियम जो है, निवारक निरोध अधिनियम, बस निवारक निरोध अधिनियम तक ही हमसे पढ़ेंगे। आइए आप देखिए, बताइए निवारक निरोध अधिनियम जो है, इसके तहत कितना महीना के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए क्या कर दिया जाएगा, पिक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और समझिएगा ध्यान से, आखिर निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, बताइए, ये कब आया था, 1950 में, 1950 में आया था, ठीक है ना। और 1969 में रद्द हो गया, 1900 मतलब रद्द हो गया, कब हो गया, 1969 में क्या हो गया, ये रद्द हो गया। अब बोले जब रद्द हो गया तो अभी क्या है, देखिए ये आर्टिकल किसमें रखा गया है, आर्टिकल 22 में रखा गया, निवारक निरोध, इसके तहत होता है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। 1950 में आया
और 1969 में क्या हो गया, निवारक निरोध अधिनियम क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर आया, अब क्या आया, अब आया मीसा। क्या आया, मीसा आया, मीसा। समझिए, मीसा कौन लाई थी, इंदिरा गांधी। कब, 1900 मतलब कब लाई थी, 1971 में, 1971 में लाई थी। और ये रद्द कब हो गया, रद्द कब हो गया, 1978 में। 1978 में क्या हो गया, रद्द। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो भाषण दे रहा था इंदिरा गांधी मैदान में, पटना के इंदिरा गांधी मैदान में, उस समय विद्यार्थी था महात्मा गांधी और लालू यादव, ये उस समय स्टूडेंट था। अभी स्टूडेंट उस समय था, अभी स्टूडेंट के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। समझिए, वो भी लड़ा था अपना हक के लिए, और उसमें भाषण कौन दे रहा था, जयप्रकाश नारायण। और आपको पता होगा उस समय कौन था, इंदिरा गांधी सरकार थी। जयप्रकाश नारायण भरपूर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी, और उसी में सबको उठा उठा के जेल में पैक करा। जो जो विरोधी पार्टी था इंदिरा गांधी का, मीसा एक्ट लाया और इसके तहत सबको गिरफ्तार कर करके जेल में पैक कर दिया। और जयप्रकाश नारायण को भी जेल में पैक किया और उसका किडनी खराब हो जाने से मौत हो गया। और उसको फिर इंदिरा गांधी को उड़ा दिया कब, 84 में, 1984 में। ये जो खालिस्तानी था उसके सपोर्ट से इसका बॉडीगार्ड ने गोली मार दिया। ठीक है ना, समझिए। तो कोई दिक्कत, मतलब यदि बोलेगा कौन सा एक्ट का सबसे ज्यादा मिस यूज हुआ था, मीसा का यूज हुआ था। समझिए, किसका सबसे ज्यादा मिस यूज हुआ था, मीसा का सबसे ज्यादा, मीसा मिस यूज, मीसा मिस यूज, सबसे ज्यादा इसी का मिस यूज हुआ था। और इसीलिए अपना लालू यादव ने अपना बेटी का नाम क्या रख दिया, मीसा। समझ रहे ना। चलिए, तीसरा आएगा कोप्सा। क्या आएगा, कोप्सा। ठीक है ना। देखिए, इस सीरियल वाइज एकदम नंबरिंग करने पूछ देगा, सीरियल वाइज बैठाइए, क्रम में सजाने के लिए बोल देता है। तो इस भी याद रहेगा तभी ना क्रम में सजाइएगा कौन कब आया था। चलिए, तो कोप्सा देखो क्या होता है। इसमें यदि आप विदेशों के साथ तस्करी करते हैं, तस्करी समझते हैं, अरे लेन देन, मान लीजिए वहां सोना, ड्रग्स, कोई इलेक्ट्रिक सामान आप भारत लेकर आ रहे हैं, फिर भारत से कोई सामान वहां बेचने जा रहे, जैसे ही लाल चंदन का पुष्पा झुकेगा नहीं करता था ना, सपला दूसरा जगह, देख रहे थे कैसे पकड़ता था, लेकिन उस सबको भी चकमा देख चला जाता था। समझ रहे हैं ना। हाँ, वही होता तस्करी करना, मतलब हो गया विदेशी के साथ पैसा, मान लीजिए पैसा का या सोना का, ड्रग्स का, इलेक्ट्रिक सामान का आप क्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। आप पे कौन कानून आएगा, कोप्सा, ले जाएगा फिर जेल में। ठीक है ना। ये कब आया था, 1974 में, 1974 में आया था। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला आता है एनएसए। ये जो था मनीष कश्यप जो था, एनएसए के तहत ही जेल में दिया था ना। समझ रहे बात को ना। क्या इसके वीडियो से, रिपोर्टिंग से ऐसा लग रहा था ना, आता है लड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है ना। जैसे नेता सब देखिएगा ऐसा भाषण देगा, उसके भाषण में इतना जहर भरा रहता है, अपना ठीक के रहता है, लेकिन जात जात में लड़ा देता है। उस सभी ठीक है, सब एक के जगह बैठेगा, एक जगह बैठेगा, सब एकत्रित होगा, लेकिन हम लोग लड़ाता है। वहां न्यूज देखेगा, हाँ इस जात में जात लड़ रहा है, और वो देखेगा फायदा कैसे उठाना है, यही होता है। समझ रहे ना। तो क्या बोल रहे हैं आप, आएगा अब कौन आएगा, एनएसए, एनएसए। ठीक है ना। एनएसए ई कब आया, 1980, 1980 में आया। इसी के तहत मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद, इसके बाद आया टाडा, टाडा और पोटा, मतलब दादा और पोता। देखिए, टाडा और पोटा, ये किसके लिए, आतंकवादी के लिए। ये दोनों है आतंकवादी के लिए, आतंकवादी। आतंक, समझे हो। बाबू भैया का दूसरा नाम क्या है, आतंक, नहीं जानते हैं। है यहाँ पे टाडा और पोता, मतलब दादा और पोता। देखिए किसमें था, मतलब किसके लिए था, आतंकवादी के लिए। ये आया था आपका, टाडा आया था कब, हम लिख देता है, ये ध्यान से देखिएगा। टाडा आया था 1985 में, 1985 में, और खत्म कब हो गया, 1995, 1995 आया, 85 में खत्म कब हुआ, 95 में। और पोटा
पोटा जो था आया था 2002 में, 2002 में, खत्म कब हुआ? 2004, 2004। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? पहले हम क्या बोले? निवारक निरोध अधिनियम कब आया? 1950, खत्म हुआ 1969। फिर कौन आया? मीसा। सबसे ज्यादा मिस यूज किसका हुआ? मीसा का। ठीक है ना? कब है? 1971। कब तक रहा? 78 में क्या हो गया? रद्द हो गया। उसके बाद कौन आया? कोप्सा। क्या आया? कोप्सा आया। इसमें क्या हुआ था? 1974 में, 1974 में आया। एनएसए कब आया? 1980। टाटा 1985, मतलब दादा था 85 साल का, 95 में टपक गया, 1995। और पोटा 2002 में आया, 2004 में क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ रहे ना? आज रख सकते हैं ना? मीसा, कोप्सा, नसाम था दादा और पोता। नसा NSA, टाटा पोटा। बताइए कैसा लगा क्लास? तो ये तक रहने दीजिए। उसके बाद कल जो है हम मौलिक अधिकार खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है ना?